हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 2 की यूनिट 10 नान जिनी ओकी मस्का। मैंने आपको पहले वाले चैप्टर से बताया था, जहाँ भी का लग जाता है पीछे मतलब ये क्वेश्चन बन गया। नान मतलब कितने बजे, जी जहाँ लग जाता है यानी टाइम से संबंधित कोई भी चीज़ है, इसकी कांजी ऐसे होती है, ऐसे बना के प्लस बना के। तो जहाँ भी ये लग जाता है मतलब समय से रिलेटेड कोई बात है, या तो टाइम कितने बजे है, या फिर वॉच घड़ी में भी ये वाली कांजी यूज़ होती है। तो नान जी कितने बजे है या कितने बजे, नी जो है पार्टिकल है, ओकी मस का मतलब उठते हो, आप कितने बजे उठते हो। नान जी नी ओकी मस का। काइवा मतलब बातचीत, कन्वर्सेशन। अनीता कह रही है ईमा, मतलब अभी। नान जी देश का कितने बजे है। पूनम शिची जी देश 7 बजे। अब जो 7 जो है उसको नाना भी बोलते हैं और शिची भी बोलते हैं, लेकिन जहाँ भी समय की बात आती है तो हमेशा शिची का इस्तेमाल होता है। तो शिची जी देश मतलब 7 बजे। उसके बाद सेकंड कन्वर्सेशन है, सुनील जो बोल रहे हैं किमूरा सांवा माई आसा नान जी ने ओकी मस्का। किमूरा जी, माई मतलब डेली, एवरी। जहाँ भी जिस शब्द के आगे माई लग जाता है मतलब एवरी। आसा मतलब मॉर्निंग, सुबह। रोज़ सुबह नान जी ने कितने बजे ओकी मस्का उठते हैं। जैसे माई आसा, माई नीची, नीची के आगे माई लग जाएगा तो इसका मतलब होता है डे, और माई का मतलब होता है एवरी डे। माई आसा एवरी मॉर्निंग, माई बान एवरी इवनिंग या एवरी नाइट। तो किमुरा सांवा माई आसा नान जीनी ओकी मस्का। किमुरा जी रोज़ सुबह कितने बजे उठते हैं। तो किमुरा जी रिप्लाई कर रहे हैं रोकू जीनी ओकी मस, 6 बजे उठता हूँ। सुनील सांवा, अब जो क्वेश्चन है वो सिर्फ का लगाने से नहीं बनेगा, हमारा उच्चारण करने के तरीके से भी पता चलता है। सुनील सांवा मतलब और सुनील जी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुनील जी कितने बजे उठते हैं। तो इसके रिप्लाई में सुनील जो बोल रहे हैं वाताशी मो, मो मतलब भी, रोकू जी गोरो ओकी मास। गोरो मतलब यहाँ पे नी नहीं लगा है ना, रोकू जी नहीं होता तो यानी 6 बजे। गोरो मतलब आसपास, लगभग। मैं भी लगभग 6 बजे उठता हूँ। वाताशी मो रोकू जी गोरो ओकी मास, मैं भी लगभग 6 बजे उठता हूँ। तीसरी जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, तनक्का बोल रहे हैं क्यों नो काएगी वा नानजिनी हाजी मारी मास्का। अब क्यों मतलब होता है आज, नो काएगी मतलब मीटिंग। अब हमने पहले पढ़ा था काई शा होता है कंपनी, और काइशा के पीछे अगर इन लग जाए तो कंपनी एम्प्लॉय मतलब जो कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति है, और काई गी मतलब होता है मीटिंग। तो क्यों नो काएगी वा नानजिनी हाजीमारी मास का, आज की मीटिंग नानजिनी कितने बजे, हाजीमारी मास मतलब शुरू होना, कितने बजे स्टार्ट होगी। तो समीर जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं, समीर जू जिनी हाजीमारी मास 10 बजे शुरू होगी। तनक्का जी कह रहे हैं नान जिनी ओवरी मास का। तो ओवरी शब्द तो ओवर से मिल रहा है, तो आपको याद करने में इजी रहेगा, मतलब कितने बजे ओवर होगी, कितने बजे ख़त्म होगी मीटिंग। समीर जो रिप्लाई कर रहे हैं जू निजी गोरो मतलब आसपास, ओवरी मास मतलब 12 बजे के आसपास जो है, 12 बजे के लगभग जो है ख़त्म होगी मीटिंग। जू जी कारा जू नी जी गोरो मादे देश। कारा मतलब से और मादे मतलब तक। जू जी कारा मतलब 10 बजे से, जू नी जी गोरो 12 बजे तक मादे देश है मीटिंग, ठीक है। उसके बाद ईमा मतलब नाव, ये हम पढ़ चुके हैं। नानजी वट टाइम कितने बजे। शिची जी 7 बजे। माई आसा एवरी मॉर्निंग। काईगी मतलब मीटिंग। ओकी मास मतलब गेट्स अप वेकअप कितने बजे उठते हो। हाजी मारी मास मतलब स्टार्ट बिगिन शुरू होना। ओवरी मास मतलब एंड ख़त्म होना। जी जो लगता है पीछे, समय के पीछे कि भाई इतने बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो पीछे जो है वो जी लगेगा। गोरो मतलब लगभग, अराउंड, ठीक है, आसपास, ठीक है। कारा फ्रोम से, मादे मतलब टिल, टू टिल तक। फिर उसके बाद जो है ये नंबर्स आपको बताए गए हैं। जैपनीज़ में नंबर्स याद करना बहुत आसान है, अगर आपको 10 तक नंबर याद हो गए ना तो आगे के नंबर आसानी से याद हो जाएंगे। एक को कहते हैं इची, नी, सान, योन। अब 4 को योन भी बोलते हैं, यो भी बोलते हैं कई जगह, और शी भी बोलते हैं। तो उसको किस सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका जो है यूज़ होता है कि योन आएगा, यो आएगा या शी आएगा। गो, लोकू, शिची या नाना, हाची, कू या क्यू, जू। अब 11 है तो 10
और 1 की प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी जू इची, जू नी। 10 और 2 की प्रोनाउंसिएशन, 10 और 3 की प्रोनाउंसिएशन, जू सान, जू योन, जू को, जू रोकु, जू शिची, जू हाची, जू कु, नीजू। अब 20 लग गया तो क्या फ़र्क आ गया, 10 पीछे चला गया और जो 2 की प्रोनाउंसिएशन है वो पहले आ गई, नीजू। तो अब 21 होगा तो कैसे होगा, नी लगेगा 2 का, जू 10 का जू लगेगा और पीछे क्या आ जाएगा, 1 का इची आ जाएगा, इची आ जाएगा। इची को मतलब ये कांजी ऐसे है, इची, नी, संग, शी, गो, रोक्कू, नाना, हाची, क्यू और जू। ठीक है, तो ये हो जाएगा नी जू इची, नी जू नी, नी जू सान, ऐसे करके हो जाएंगे सारे। तो ऐसे जब आप 30 पे आएंगे तो 3 का सान, फिर 10 का जू आ जाएगा, तो सांजू बन जाएगा 30, और 31 होगा तो सांजू इची, सांजू नी, सांजू सान, ऐसे करके हो जाएंगे। 40 का हो जाएगा योनजू, 50 गोजू, 60 रोकुजू, 70 नानाजू, 80 हाचिजू, 90 क्यूजू, और जो 100 है वो उसकी अलग है, ह्याक्यू, ह्याक्यू यानी 100। तो कांजी की प्रैक्टिस भी आप करते रहना, क्योंकि इसमें नहीं पढ़ाई गई है, इसमें जो लास्ट ब्लॉक है BJLI 4 उसमें थोड़ी सी कांजी बताई गई है बस। उसके बाद वोकेबलरी सेकंड देखेंगे। आसा मतलब मॉर्निंग, हीरू मतलब डे टाइम, जैसे हीरू का मतलब दिन का समय होता है, और गोहान मतलब होता है मील खाना, हीरू गोहान मतलब दिन का खाना हो जाएगा। फिर हीरू यासुमी, यासुमी मतलब होता है ब्रेक लेना, छुट्टी होना, तो हीरू के साथ यासुमी लग गया तो यानी लंच ब्रेक हो गया। योरू मतलब नाइट, माई मैंने पहले बताया था, माई के मतलब होता है एवरी, जिसके भी आगे ये माई शब्द लग जाएगा, तो बान के आगे लगाए तो क्या बन गया, एवरी इवनिंग, माई बान। जुग्यो मतलब क्लास लेसन, जैसे इंग्लिश लेसन को कहेंगे एगा नो, नो लग जाता है मतलब काकी के, एगा नो जुग्यो मतलब इंग्लिश क्लास, निहोंगो नो जुग्यो मतलब जापानीज़ क्लास, मीसे मतलब शॉप, गिंको मतलब बैंक। ये जो गिन शब्द है, गिन, इसका मतलब होता है गोल्ड, सोना, तो गिंको मतलब होता है बैंक। और ब्योइन मतलब होता है हॉस्पिटल, तोशोकान लाइब्रेरी, ने मास मतलब गोस टू बेड मतलब सोने के लिए जाना, शिमारी मास मतलब शट या क्लोज बंद होना, और आकी मास मतलब ओपन खुला होना। और एक आकी का मतलब वो भी होता है फॉल सीज़न, फॉल सीज़न मतलब जब पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, पतझड़ होती है, उस वाले मौसम को भी आकी बोलते हैं। और लेकिन इसकी कांजी जो होती है वो अलग होती है। उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। यूबिंग क्योकू वा कुजिनी आकिमास, जो ये पोस्ट ऑफिस है 9 बजे आकिमास मतलब ओपन होता है, सांजिनी शिमारिमास, और 3 बजे जो है क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तोशो काम वा जो लाइब्रेरी है, जूजिनी आकिमास 10 बजे खुलती है, गोजिनी शिमारिमास 5 बजे बंद हो जाती है। निहोंगो नो जुग्यो वा जूजिनी हाजिमारी मास, जो जापानीज़ क्लास है वो 10 बजे हाजिमारी मास शुरू होती है, बिगिन होती है, और इचिजिनी 1 बजे ओवरी मास 1 बजे जो है ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। गक्को वा जो स्कूल है, हाचिजी कारा, कारा मतलब से और मादे मतलब तक, हाचिजी कारा मतलब 8 बजे से, नीजी मादे 2 बजे तक देश है। तो जो गक्को वा हाचिजी कारा निजी मादे देश, जो स्कूल है वो 8 से 2 बजे तक है। हीरू यासुमी वा यानी लंच ब्रेक, इचिजी कारा देश 1 बजे से है। नानजी मादे देश का और कितने बजे तक है, नानजी मादे देश का कितने बजे तक है, ठीक है। नीजी मादे देश 2 बजे तक है, यानी 1 घंटे का लंच है, 1 से 2। वाताशिवा मैं, माई बान हर, वैसे तो एवरी इवनिंग होता है यहाँ पे, मतलब एवरी नाइट है इसका मतलब। जू इची जी गोरो, गोरो मतलब आसपास, 11 बजे के आसपास नेमास सो जाता हूँ, मैं हर रोज़ 11 बजे के आसपास रात को सो जाता हूँ, ठीक है। वाता शिवा माई बान जू इची जी गोरो नेमास। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं,
ईमा मतलब अभी, इस वक्त, ठीक है, ईमा। नान जी देश का, अभी कितने बजे हैं, तो इस घड़ी में कितने बजे हैं, 4 बजे हैं। तो यहाँ पे आप योन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, शी लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे यो जी 4 बजे, यो जी देश 4 बजे हैं। इसमें कितने बजे हैं, 7 बजे हैं, तो शिची, सॉरी मैं कांजी नहीं लिखती, वैसे ही बता देती हूँ, शिची जी देश। इसमें कितने बजे हैं, 11 बजे हैं, तो पूरा लिखोगे आप जू इची जी देश। कांजी में लिखोगे तो इसी है ये, जू इची जी देश, 11 बजे हैं, जू इची जी, जू इची जी देश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट पार्टिकल्स बनने हैं इसमें। गक्कोवा जो स्कूल है, कूजी डैश हाजीमारी मास, हाजीमारी मास मतलब शुरू होता है 9 बजे। तो जब टाइम हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ पार्टिकल नी का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे नी आएगा। हीरू यासुमी वा, मैंने खुद ही बता दिया, वा नानजी मादे देश का कितने बजे तक है। तो आपने देखा होगा जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो भी किसके बारे में पूछ रहे हैं, किस पर्टिकुलर उसके बारे में, उस पर जोर देने के लिए पीछे वा लगाते हैं, या फिर हम किसी बारे में बात कर रहे होते हैं सब्जेक्ट के बारे में, उसको स्पेसिफाई करने के लिए वा लगाते हैं। तो हमने जो अब तक पार्टिकल्स पढ़े हैं, नी, वा, मो, का, इसमें से जो का है वो अभी तक सबसे इजी रहा है कि किसी भी शब्द के पीछे का लग जाएगा तो मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद देखो यूबिंग क्योकू जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, वह कूजी, अब से और तक वाला आएगा इसमें कारा, गोजी मादे, यानी 9 बजे से 5 बजे तक देश है। माई आसानान जी नी ओकीमास का, आप डेली सुबह कितने बजे उठते हैं। अब आपने देखा होगा इसमें सिर्फ ये लिखा है कि कितने बजे, डेली कितने बजे उठते हैं। यहाँ पे आपका वाला शब्द ओमिटेड कर दिया, ये ज़्यादातर ना ये यूज़ नहीं करते। वाताशी यानी मैं, वो भी हटा देते हैं कि ये अंडरस्टूड है, और आना तवा यानी आप, वो भी हटा देते हैं कि अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला इन्होंने आना तवा माई आसा नान जी नी ओके मस्का कि आप रोज़ सुबह कितने बजे उठते हैं, सीधा ये बोल दिया माई आसा, आना तवा नहीं लगाया। ऐसे ही वाताशी ये कम लगाते हैं, सीधा सेंटेंस बोल देते हैं कि वाताशी अंडरस्टूड है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको अपने हिसाब से आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है माई बान नान जिनी नेमस्का, आप रोज़ कितने बजे सोते हैं। निहोंगो नो जुग्यो वा नानजी कारा नानजी मादे देस का, जो आपकी जापानीज क्लास है कितने बजे से कितने बजे तक होती है। तोशो काम वा लाइब्रेरी नानजिनी शिमारी मस्का, कितने बजे बंद होती है। उसके बाद ये ट्रांसलेशन मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। उसके बाद ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। पार्टिकल नी, जो नी पार्टिकल है जिसका मतलब एट बनता है, इज़ यूज आफ्टर टाइम, समय के बाद यूज़ होता है। जैसे माई आसा रोकू जी नी ओकी मस, आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। नोट दैट, यहाँ नोट कीजिए सब्जेक्ट इज़ ओमिटेड हेयर, जो सब्जेक्ट आई है वाताशी वो यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया है कि वाताशी वह माई आसा रोकू जी नी ओकी मास, ऐसे नहीं बोला है, वाताशी हटा दी, सीधा बोला है माई आसा रोकू जी नी ओकी मास, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठती हूँ। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है ये चीज़। अच्छा, ये टाइम का इन्होंने दिया हुआ है इची जी यानी 1 बजे, नी जी 2 बजे, सान जी 3 बजे, यो जी 4 बजे, गो जी 5 बजे, रोकू जी 6 बजे 6 बजे, शिची जी 7 बजे, हाची जी 8 बजे, कू जी 9 बजे। क्यों नहीं बोला, कू बोला है, तो ये ध्यान रखनी है आपको बात कि क्यों कहाँ यूज़ होगा, कू कहाँ यूज़ होगा, नाना कहाँ आएगा। जू जी 10 बजे, जू इची जी 11 बजे, जू नी जी 12 बजे। उसके बाद ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया और आपका ब्लॉक 2 भी यहीं पर ख़त्म हो गया। इसके बाद ब्लॉक 3 शुरू करेंगे।